করো আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम के पास आज ममता बनर्जी ने मिदनापुर की रैली में कलमा के साथ चंडी पाठ किया। नंदीग्राम में शुभेंदु ने भी ममता के खिलाफ भरी हुंकार, कहा ममता पढ़ रही है गलत मंत्र। एक तो गलत चंडी पाठ कर रहा है, गलत सरस्वती मंत्र बोल रहा है, इसमें फायदा कुछ नहीं होगा। कल मोदी भी बांकुरा में पुरुलिया की तरह दीदी के गढ़ में करेंगे खेला। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। चुनाव से 8 दिन पहले आक्रमण पर आक्रमण, और इसी आक्रमण पर बंगाल का मूड जानने आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा है बेहाला पूर्व विधानसभा सीट। 24 परगना जिले में आता है बेहाला पूर्व क्षेत्र। ये कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट का हिस्सा है। 2016 के चुनाव में टीएमसी के शोभन चटर्जी यहां से जीते, लेकिन बीजेपी ने इस बार यहां से उतारा है बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री पायल सरकार को। बेहालापुर में करीब 2 लाख वोटर्स हैं। ऐसा अभी विधायक चाहिए जो हमारा राज्य का उन्नति करे, हम लोगों को नौकरी दे। हम चाहते हैं पश्चिम बंगाल में कल कारखाना हो, वहाँ पर सब काम पे जाए। रास्ता घाट का उन्नति हुआ है, लेकिन पूरा खुश नहीं है। तो शुरू करते हैं बेहाला पूर्व की जनता की राय जानना, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज, आपका पसंदीदा कार्यक्रम। बंगाल के 2 शब्द पूरा देश समझ चुका है, खेला हवे। अब इसका ट्रांसलेशन करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। इन 2 शब्द का अर्थ से अनर्थ हो रहा है और अनर्थ से अर्थ, लेकिन इन 2 शब्दों के बीच में आखिरकार बेहाला पूर्व की कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये विधानसभा सीट और यहाँ की जनता क्या सोचती है, ये बताएंगे आज आपको। जहां एक और सवाल होंगे तो वहीं नेता है इनके जवाब देने के लिए। तृणमूल कांग्रेस से है जूही बिस्वास, कांग्रेस से है प्रविशेक सिंह प्रवक्ता हैं, और शोमिता चौधरी हैं जो इस बार उम्मीदवार हैं इस सीट पर, और तालियों की गड़गड़ाहट बता दे रही है कि उम्मीद बहुत कायम है। जूही दी, इस बार तो इस सीट से रत्ना चटर्जी हैं, दूसरी ओर पायल सरकार है, कुछ ही देर में आ रही हैं, तो क्या कहेंगी इस बार? क्या फैमिली ड्रामा से सिनेमा पर आ रहे हैं या फिर जीत की ओर जा रहे हैं? देखिए, हम हर एक कलाकार को सम्मान करते हैं। बंगाल एक ऐसा जगह है जहाँ पर संस्कृति के बहुत मूल्यवान, यहाँ पर संस्कृति को हम लोग मानते हैं। वो हमारे खेल की जगत से हो, सीरियल हो या सिनेमा की जगत से हो, कोई भी आ सकते हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन पॉलिटिशियंस को जो अभिज्ञता होते हैं, जो उनका जो तजुर्बा होता है, वो लेके आगे बढ़ना होता है। तो हम लोग रत्ना चटर्जी यहाँ पर जो कैंडिडेट उम्मीदवार है, वो पॉलिटिकली बैकग्राउंड से भी है और वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं कई साल से। तो हमको लगता है कि रत्ना दी यहाँ पर खड़ी उतरेंगे। अच्छा, आपने जो कहा कि नेताओं की एक्सपीरियंस होता है और फिल्म सितारों का नहीं, तो क्या मिमी चक्रवर्ती और नुसरत के पहले कोई क्वालिफिकेशन देखी गई थी एमपी बनाने के पहले? हम आपको पहले ही बोले कि हम हर एक को सम्मान करते हैं। हमने ऐसे नहीं बोले कि कोई भी जगह से कोई आ सकते हैं। ये पहली बात हम बोले कि खेल की जगह से हो, सिनेमा के मूवी की जगह से, कोई भी जगह से आ सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर लोग जब वोट देने जाते हैं तो लोगों को लगता है कि अगर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो उम्मीद के साथ वो काम, जो उम्मीद लेके जनगण वोट देने जाता है, तो उम्मीद में खड़ी उतरते हैं। कांग्रेस से पूछ लेते हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड जरूरी होता है कि या एक परिवार से आना? क्या सरनेम काफी है कांग्रेस में या फिर सिनेमा जगत से आने के?
जी नहीं, कांग्रेस को में किसी भी सरनेम की जरूरत नहीं है, कांग्रेस में किसी भी सिनेमा जगत की हस्ती की जरूरत नहीं है। कांग्रेस हमेशा से एक ऐसी पार्टी रही जो जनता के साथ जुड़ी रही है, जमीनी स्तर पर काम किया है, लोगों के लिए भलाई का काम किया है। इसीलिए देखिए, कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट, किसी भी प्रार्थी को आप नहीं देखेंगे कि जो वो आसमान से पैराशूट से उतरा है। ऐसा टीएमसी और बीजेपी में ये चलता होगा, कांग्रेस में ये नहीं चलता। कांग्रेस में जो जमीन से जुड़ा है वही आएगा, कोई और नहीं आ सकता। आप कह रहे हैं जमीन से जुड़ा है, वहां तो अगर अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा को बात करनी पड़ती है तो ट्विटर पे जाके आपस में बातचीत करते हैं। ये तो बातचीत का नेताओं का स्तर है, जनता कहाँ है? इसको पारदर्शिता भी कह सकते हैं, दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। हाँ, उन लोगों के बीच में कुछ भी मतभेद रहे हो, उन लोगों ने खुलेआम जाहिर किया है। ऐसा तो नहीं छुप के बंद कमरे में कोई बात नहीं की, खुलेआम सोशल मीडिया पे बातें हुई हैं, कोई गलत बात तो नहीं हुई। वो नाराज थे किसी बात से, उन्होंने प्रकट की अपनी नाराजगी जाहिर करे तो ठीक है। शोमिता दीदी, आप क्या सोचती हैं इस बार जिस तरह से चुनाव है, तो क्या लेफ्ट अलायंस जो है उसमें एक और अब्बास सिद्दीकी के जुड़ जाने से भी लेफ्ट सेक्युलर रहेगा? जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। हमको धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं ये धर्म धर्म की जगह में है। कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, बनाएंगे, मगर मस्जिद भांग कर मंदिर बनाना नहीं चाहना। कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं तो मस्जिद बनाए, मगर मंदिर भांग कर मस्जिद बनाए। बात कह रहे थे, क्या राम मंदिर का मुद्दा ही इस बार बड़ा मुद्दा है? राम के अरुण गोविल को ले आई बीजेपी और मुद्दे खत्म हो गए, इसलिए एक के बाद एक ऐसे ही वो चीजें उठा लीजिए। हम नहीं समझते हैं कि हमको लगता है चुनाव मुद्दे में होना चाहिए। हमेशा हमारे जो यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान का जो मुद्दा है, बंगाल में नौकरी का मुद्दा है, बंगाल में शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था का जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10 साल में, तो जो वोटर्स जब वोट देने जाएंगे तो जितने भी काम हुए हैं 10 साल में उसको नजर रखते हुए वोट डालेंगे। जो डेवलपमेंट के काम हुआ है, जो विकास हुआ है बंगाल में पिछले 10 साल में, उनको देखते हुए वोट डालेंगे। कोई कम्युनल मतलब नहीं है। यहाँ पर जो जनता है ये बहुत समझदार है। बंगाल की जनता देश की अलग जनता से काफी अलग होते हैं और ये पढ़े लिखे समझदार जनता होते हैं। कोई भी कम्युनल मुद्दा सामने नहीं आएगा, वोट तो एकदम मुद्दे में ही होंगे, ये मेरे को लगता है। एक और जहाँ तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते हैं, जनता से ही पूछ लेते हैं कि जनता क्या सोचती है। क्या सवाल है आपका? আমার প্রশ্ন যাকে বিজেপি ক্যান্ডিডেট তো আসেই নি এখনো, খেলা হওয়ার আগেই তো স্টেজ ছেড়ে চলে গেছে। কি আর করা যাবে, স্টেজ আপনি বলুন, प्रश्न की আপনার। दीदी ने बोला है कि अब बंगाल का जो काम है काम करेगा, काम के लिए सब कुछ करेगा। अभी बंगाल में कौन सा इंडस्ट्री चल रहा है, कौन शिल्प आया है 10 साल में? एक भी तो शिल्प नहीं आया, जो आया वो बंद हो रहा है। सब लोग बंगाल छोड़ के बाहर जा रहा है, यंग जनरेशन। सवाल लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं, पूछते हैं क्या सवाल है आपका? जो बोल रहा है जिस यहाँ पर कारखाना इंडस्ट्री तैयार नहीं हुआ, जो बना के क्या करेगा? सेंट्रल तो बेच दे रहा है, रेल को बनाएंगे नहीं आप, इसलिए बनाएंगे नहीं आप। सवाल पूछिए। ইন্ডিয়া কি করে আমাদের করবে? মোদি কতবার আসছে, কটা কারখানা করেছে, প্রত্যেকটা প্রাইভেট করে দিচ্ছে, ব্যাংকগুলোকে প্রাইভেট করে দিচ্ছে। আর আজকের ব্যাংক দেশ পুরো গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, একটা উন্নয়ন করতে পারে দেশ থেকে আজকে বিক্রি করে দিয়েছে। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है बीजेपी और टीएमसी से। सवाल एक ही है कि ये जो टीएमसी लोग जो बोल रहा है कि ये इंडस्ट्री करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, हैन करेंगे, तेन करेंगे, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री बंद करके फ्लैट हो जा रहा है, तो वो इंडस्ट्री कहाँ पे आएगा? तो लोग जो काम कहाँ करेगा? मेरा बोलने दीजिए। मेरा प्रश्न है कि जो इधर का विधायक था उसको दिखाया गया कि वो टावल में पैसा ले रहा है 2016 इलेक्शन के पहले, तो आप वो कहाँ है? तब वो ममता बनर्जी के सच्चा लड़का था। आप वो कहाँ है? आप ममता जी क्यों उसको चोर कह रहे हैं? आप बॉबी हाकिम चोर नहीं है, बॉबी हाकिम में तो उस टाइम के पैसा लिया था। আমার খুব ভাবতে অবাক লাগছে, 34 বছর ধরে যে সিপিএম রাজত্ব করত, সেই সিপিএম আজ কোথায়? আর সিপিএম আজ কোথায়? आज सीपीएम এর কোনো অস্তিত্ব নেই। आज জঙ্গলমহলে পিঁপড়ে ডিমকে মানুষ থাকতো, আজকে যে জঙ্গলমহলে মানুষ পিঁপড়ে ডিমকে থাকতো, আজ মমতা ব্যানার্জি তাদের বিনামূল্যে থাকবে। सीपीएम सवाल उठ रहे लोगों के नेताओं से ही पूछ लेते हैं। आखिरकार जुईदी विधायक है यहाँ से, शोभन चैटर्जी रहे हैं, तृणमूल की टिकट पे जीते थे शोभन चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस की टिकट पे जीते थे, लेकिन अब बीजेपी में हैं।
सवाल उठ रहा है कि क्या तब ठीक थे जब पार्टी में थे और क्योंकि बीजेपी में चले गए इसलिए खराब नेता हो गए? जी, इनके बारे में इस विषय में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये हम पहले भी कई शो में कह चुके हैं कि लोकतंत्र में कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के पहले अगर वो पार्टी छोड़ के जाता है तो उनको बेईमान कहे जाते हैं। तो आज सब उनको बेईमान कह रहे हैं, इसलिए बेहाला पूर्वों के जो भी जनता है ये तो आप देख ही रहे हैं। 2016 के पहले चुनाव में जब आपके पार्टी के नेता पैसा लेते पकड़े गए थे तब वो ठीक थे, और लेकिन 2019 में क्योंकि बीजेपी में इसलिए सब खराब हैं। देखिए, हम पहले भी बोल रहे हैं कि नाटदा जो स्कैम है, ये जो स्कैम कैसे हुआ है वो तो अभी कोर्ट में चल रहा है, उसका जांच चल रहा है। जब तक उसका नतीजा सामने नहीं आता है तो कौन दोषी है कौन निर्दोष है इनके बारे में टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझती हूँ। और दूसरी बात तो ये है कि जितने बड़े बड़े भाषण यहाँ पर सीपीएम के लोग दे रहे हैं बैठ के, पिछले 34 साल में जब बंगाल में एक के बाद एक इंडस्ट्री बंद कर दिया गया था, ज्योति बासु के टाइम से लेके बुद्धदेव भट्टाचार्य के टाइम पे, तब ये लोग कहाँ पे थे? तब कहाँ थी सीपीआईएम? आमला शोल में जब भुखमरी से लोग मर रहे थे और जब लालगढ़ आंदोलन हो रहा था या सिंगूर आंदोलन में फायरिंग या फिर नंदीग्राम में फायरिंग हो रही थी, सीपीएम कहाँ थी और किस तरह से विफल हुई है जो आज 34 साल के बाद लौट नहीं पाई? नहीं, नंदीग्राम और सिंगूर में हम लोग बार बार कहते हैं जो वो सब माओवादी तंत्र है। टीएमसी ने आंदोलन किया है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, वो माओवादी हो गई। Yes, Mamata Banerjee, when she become a Mukhyamantri, she shoot Kishan ji. And so you mean to say कि ममता बनर्जी माओवादी हैं? Mamata Banerjee in Nandigram and hold the Lalgarh in the jungle malaria. দিনের বেলা যারা তৃণমূল, রাতে তারা মাওবাদী। দিনের বেলা যারা তৃণমূল, রাতে তারা মাওবাদী ছিল। আমার পার্টির লোকেরা লড়াই করেছে। রবীন্দ্রনাথ কর, আনন্দময়ী কর থেকে শালকু সোরেন থেকে তাদের খুন করা হয়েছে। আর আজকে দেখুন যেই সৌমিতা দি, আপনাকে বাংলায় জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি জানেন আমলা শোলে অনাহারের জন্য লোকজন মারা গিয়েছিল? আপনি কি জানেন নন্দীগ্রামে সিপিএম ফায়ারিং করেছিল? মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছিলেন আইবি ফেলিয়ার ছিল, সেটা কি মনে আছে? সেটা লেফট আমলে হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প করে, এবং সেটা শুধুমাত্র আমাদের কাজ না, অনেক ওখানে কাজ করতে হবে। আমরা তো ত্রুটি নেই, ত্রুটি ছিল বলা হয়নি তো, ত্রুটি ছিল তো। আজকে কোথায়? আজকে কোথায় গেল ত্রুটি? কোথায় গেল? আজকে কোথায়? এখন করছে না, জঙ্গল মহলে सब सुप्रिया। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आज सवालों की झड़ी लग रही है और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या एक नेता से अभिनेता बेहतर है शो पर चुनाव के मैदान में? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक नेता से अभिनेता बेहतर है। ये काबिलियत की बात होती है। जो काबिल है वही यहाँ पे रहेंगे, जिनको लोग एक्सेप्ट करेंगे, लोग पसंद करेंगे, और जो सच्चे दिल से लोगों की मदद करना चाहेंगे, लोग सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करेंगे। अपनी मूवी का एक डायलॉग बताकर आज लोगों को बता दीजिए कि आपको अपनी जीत पर कितना विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है, और जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ लोग हमारे सपोर्ट में आए हैं, सबको विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। यहाँ पे किस मुद्दे पर जीतेंगे? बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि राम के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है बीजेपी के पास। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि अभी मैंने जैसे कैंपेन शुरू किया और हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और मैं आपको स्पेसिफिक वार्ड का नाम बता के बोल रही हूँ। कल हम लोगों ने 142 वार्ड विजिट किया। वहाँ लोग बोल रहे हैं कि लोगों को वोट के दिन बूथ तक जाने नहीं देते, इतना डरा के रखते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं वहाँ पे जो बहुत असम्मानित होते हैं, वहाँ से बहुत लोगों से वायलेंस होता है वहाँ पे। अच्छा, ये क्या बीजेपी को तब नहीं याद आता? एक मिनट, बीजेपी को ये वायलेंस तब नहीं याद आता है? बीजेपी से ये सवाल है कि ये जो हिंसा होती है ये तब नहीं याद आती है जब टीएमसी से नेता लेकर आप बीजेपी में उम्मीदवार बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आरोप कौन लगा रहा है? आप ये तो बताइए, कौन ये आरोप लगा रहा है? कहाँ पर? तृणमूल कांग्रेस से आए हुए कितने लोग जो बीजेपी में नेता बने हैं, अगर आपको लगता है कि ये गलत है, अगर हिंसा की राजनीति से है, तो तृणमूल कांग्रेस हिंसा से जीती है और वही नेता अब आपके पास है, आपकी पार्टी में। देखिए, जो लोग बीजेपी में आए हैं तृणमूल से, वो लोग ये सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए आए हैं। बात सच है जुई दी, आप ही बता दीजिए। हिंसा को सपोर्ट नहीं करते, ये लोग हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं टीएमसी में, इसलिए बीजेपी में आ गए हैं, ये बात सच है? देखिए, मैंने ये बोलना चाहूंगी, बीजेपी है वॉशिंग पाउडर भाजपा। जो भी करप्शन के केस में, जो भी जिनको ईडी सीबीआई का रेड होता है, जिनको ईडी सीबीआई से डराया धमकाया जाता है, सीधा बीजेपी में पहुंच जाता है।
जितने भी गुंडे चोर सब बीजेपी में है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे, और जो कैंडिडेट लिस्ट इनका देखिए, जो इतने कैंडिडेट अभी तक लिस्ट निकले हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्स टीएमसी के लीडर्स आज बीजेपी के कैंडिडेट बने हैं। क्या सवाल है? मोदी जी दिल्ली से बंगाल में आकर बोल रहा है कि बंगाल को सोनार बंगाल बनाएगा, तो वो देश का जो प्रॉपर्टी है तो उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बेच दे रहा है, तो बंगाल को कि बेच के सोनार बंगाल बनाएगा। पेट्रोल और डीजल का जो भाव है अभी, उसमें स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स जो है, ये बीजेपी और तृणमूल दोनों से ही सवाल है कि वो लोग कम क्यों नहीं कर रहा है। 10 साल के लिए कितने बार एसएससी एग्जाम होता है? हम बोलना चाहते हैं, सीपीएम ने 34 साल तो राज किया, अभी बोल रहा है कि गरीब के लिए कुछ करेगा, तो इतने साल क्या कर रहा था? मैडम, मेरा क्वेश्चन है, बीजेपी भाजपा के पास ऐसा कौन सा ওয়াশিং পাউডার নির্মা হে বিজেপি যিনি প্রার্থী রয়েছেন তার কাছে একটাই প্রশ্ন, উনি নারী সুরক্ষা নিয়ে কথা বললেন, উত্তরপ্রদেশ আর বিহারে নারী সুরক্ষার অবস্থা কি রয়েছে? আমার প্রশ্ন বিজেপি ক্যান্ডিডেটকে, যেহেতু বেহালা থেকে উনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, যখন আমফান থেকে লকডাউন মানুষের দরকার ছিল তখন ওদের বিধায়ক একটা, আমার প্রশ্ন, বিজেপি তো বলছে সোনার বাংলা গড়াবে, তা দিলুগুওয়ালা যে গরুর দুধে, हम बोल रहे हैं जो ममता बनर्जी बोले थे जो कलकत्ता लंदन होगा, कहाँ हुआ और खेला होबे केन खेला होबे আমরা কি খেলতে এসেছি? আমার প্রশ্ন আছে মাননীয় জুই বিশ্বাসের কাছে। আপনি বলছিলেন যে আমাদের দলে গিয়ে ওয়াশিং পাউডার, তো আপনারও বক্তব্য ছত্রধর মাহাতো, বিমল গুরুং, তারা কারা? তারা কি ওয়াশিং পাউডার? सवाल उठ रहा है यहाँ पर, पहले टीएमसी से ही पूछ लेते हैं कि अभी आपने जुई दी कहा कि वॉशिंग पाउडर है बीजेपी के पास, तो अब पूछा जा रहा है कि छत्रधर महतो और बाकी सब कुछ पार्टी में लाते हैं यूएपीए एक्ट के तहत, तब कौन सा पाउडर इस्तेमाल होता है? देखिए, हमारे दल में जो आना चाह रहे हैं उनको जांच करके लिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आप बीजेपी का कैंडिडेट लिस्ट देखेंगे, अभी तक पूरा कैंडिडेट नहीं निकला है। रोज एक एक चुनाव, एक एक को कैंडिडेट उम्मीदवार को जबरदस्ती उम्मीदवार बना दिया जा रहा है, और नेक्स्ट दिन उनका टीवी में इंटरव्यू आ रहा है, हम तो उम्मीदवार नहीं बनना चाहते। कल शिखा मित्र का भी इंटरव्यू आई है, वो बोल रही है जबरदस्ती हमको बीजेपी उम्मीदवार बना रही है, हम नहीं बनना चाहते। आज तक यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़ी है बेहाला पूर्व में, उनको भी पता नहीं नेक्स्ट दिन उनका कहाँ बदल दिया जाएगा उनका सीट। अभी तक एक कैंडिडेट लिस्ट जो फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या लड़ेगा चुनाव? छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या ये बात सच है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन उम्मीदवार होगा, और जब दिल्ली और पूरे भारत में गैस के दामों में आग लगी है तो बंगाल में कौन सा सोनार बांग्ला बना देंगे आप? देखिए, पहली बार आपका पहला सवाल था कि चुनाव में सचमुच पता नहीं होता है। नहीं पता होता है, क्योंकि ये जितना भी सिलेक्शन होता है, जो कोई भी प्रार्थी होंगे, ये सीधा सेंट्रल से आता है, इसका डिसीजन हम लोगों का कोई हाथ नहीं होता है इसमें, ये मेरा ऑनेस्टली बोलना है। और सेकंड जो बात है, जो सोनार बांग्ला बनाने की बात की जा रही है, तो अब तक तो बीजेपी सरकार स्टेट में पावर में आई ही नहीं है, आने तो दीजिए पहले। 6 साल अब केंद्र में है, वही तो जनता पूछ रही है कि जब सामान बिका जा रहा है, देश का आरोप लग रहे हैं, तो क्या बंगाल इससे कैसे अछूता रहेगा इन सामान की बिक्री से? देखिए, पहली बात तो जब किसान के लिए 6,000 रुपए का बंदोबस्त किया गया था पूरे देश में, तब यहाँ लेकिन तृणमूल ने नहीं लिया था। वो क्यों नहीं लिया था? अब क्यों बना रहे हैं किसान के लिए योजना? क्यों बनाई जा रही है किसान के लिए योजना? इतने वर्ष केंद्र में थी कांग्रेस, किसानों की हालत देखकर क्या कहेंगे? किसानों की हालत कम से कम आज से तो बेहतर थी, क्योंकि 113 दिन से जो किसान उस बॉर्डर पे बैठे हैं, मोदी जी के पास समय नहीं वहां जाके मिल के आने का। यहाँ वो बंगाल में रैली पर रैली किए जा रहे हैं, दुनिया देश घूम रहे हैं, लेकिन किसानों से मिलने का समय नहीं है। किसान इससे तो बेहतर था कम से कम। जब आप बात कर रहे हैं किसान के नेता राकेश टिकैत जब बंगाल आते हैं, तो वाम मोर्चा की जगह तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन उनको लेकर जाती है नंदीग्राम की, आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ हैं। तो क्या सीपीएम और टीएमसी की सेटिंग है? कोई सेटिंग नहीं है। टीएमसी के विरुद्ध सीपीएम लड़ रहा है, कोई हमको कोई सेटिंग नहीं है। एवं किसान आंदोलन के लिए हम लोग सब दल को संयुक्त कर रहा है, हम लोग लड़ा है। किसान जैसे फसल का दाम न्याय्य दाम पा रहा है, किसान को दाम मिल रहा है। जो आप क्या कहेंगे? देखिए,
आज जो हाल है किसान का पूरा देश देख रहे हैं। गुड़गांव में इतना ठंड में दिल्ली बॉर्डर में किसान बैठे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, जो हम दो हमारे दो के सरकार है, उनको टाइम नहीं है जाके किसान से मिले और बंगाल में आके बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे। यहाँ पर तो दीदी ने किसान बंधु प्रकल्प से हर एक किसान के अकाउंट में 6,000 हजार रुपया दिया है। और उन्होंने क्या किया किसान के लिए? मोदी और अमित शाह का गवर्नमेंट क्या किया? मेरा पहला क्वेश्चन ये है। आज जो यहाँ पर महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, तो मोदी जी और इनका जो 2 करोड़ जो जॉब का वादा था साल में, क्या हुआ उनका? कि वो सोनार बांग्ला बनाने आएंगे? देश में एक प्रधानमंत्री काम नहीं कर पा रहा है, दिल्ली में बैठ के, बंगाल में आके ऐसा क्या काम कर लेगा? ऐसा क्या काम है जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हर ऑल्टरनेट डे बंगाल आ जाते हैं चुनाव के लिए, लेकिन केंद्र की समस्या और किसानों की समस्या को एड्रेस नहीं कर पाते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोल रही हूँ कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ जब भी कोई इश्यू उठाया जाता है, वो पहले ही बोल देते हैं हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ भी तो नहीं हो रहा है। जैसे जब वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की जाती है, या वेस्ट बंगाल में इशू है, वेस्ट बंगाल में जो इशू है, तब बोल देते हैं उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। आप अपना देखिए ना, अपने पर तो इतना फोकस कर रहे हैं, बाकी लोगों का बहिरागत आउटसाइडर बोल रहे हैं। अगर आप आउटसाइडर नहीं है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए पहले। लेकिन बात अब एक बार जनता से भी पूछ लेते हैं कि आखिरकार जनता के क्या सवाल है? क्या सवाल है आपका? सवाल काला धन कहाँ गया? साल में 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? कोटो शिल्पो लाया है बीजेपी और सरकार का पैसा से दुनिया घूमता है। আমি একটাই প্রশ্ন করতে চাই, 34 বছরের সিপিএম এর কতগুলো কারখানা বন্ধ হয়েছে, আর এই 10 বছরের টিএমসির জামানায় কতগুলো কারখানা বন্ধ হয়েছে? সিপিএম এর নেত্রী এবং আমাদের বিজেপি তাদের কি ভবিষ্যৎ আছে? কটা কারখানা খোলা? बड़ी बात कह रहे हैं कि कारखाना कितना बंद होगा। सवाल क्या था आपका? सवाल एक सवाल तो है, हमारे भाई बहन को दूसरा सिटी में क्यों पढ़ने जाना है? हमारे भाई बहन को दूसरा सिटी में क्यों नौकरी? पलायन क्यों हो रहा है? आप प्रवासी मजदूर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन ये प्रवासी मजदूर भी तो वो लोग हैं जो बंगाल छोड़ के दूसरे राज्य गए थे काम करने के लिए। हमारे जो मैनिफेस्टो ने आप देखे हैं कल, उसमें 10,000 बड़े यूनिट के बात हुए हैं, 10,000 बड़ा यूनिट इंडस्ट्रीज के बात हुए हैं, एमएसएमई का बात हुआ है। और हम जो अभी जो बंगाल का जो इंडस्ट्री जो हम लोग नया लेके आना चाहते हैं, ये आप लोगों ने देखा है कल हमारे मैनिफेस्टो में ये साफ साफ लिखा था। और हम जो आईटी सेक्टर में इंप्रूवमेंट यहाँ पर किए हैं, उसका भी पिक्चर आप सबके पास है। तो ये नया कोई बात नहीं है, कोई भी देश में कोई भी किसी भी शहर में काम करने जा सकता है, इसमें कोई दुख की बात। लेकिन जब आपके राज्य से छोड़ के जाते हैं, 34 साल में वाम मोर्चा से पूछा जा रहा है क्या क्या काम किया है, कितने कारखाने बंद किए और अब कारखाना खुलवाने की बात कर रहे हैं। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स हुआ, आईटी सेक्टर हुआ, राजारहाट हुआ, इन्फोसिस हुआ, वीडियोकॉन हुआ, और 10 साल में हम लोग इस मुख्यमंत्री को मेला उद्बोधन करते देखा, पूजा उद्बोधन करते देखा, लेकिन एक कल कारखाना को उद्बोधन करते नहीं देखा है। दीदी कहती हैं खेला होवे, मोदी जी कह रहे थे विकास होवे। भाई 7 साल से तो विकास दिखाई नहीं दे रहा। आज देश का युवा जो बेरोजगार है वो रो रो के पूछ रहा है उनको नौकरियां कब मिलेंगी। एक मिनट, इस देश का किसान जो 113 दिन से बॉर्डर पर बैठा हुआ है वो पूछता है ये काला कानून कब वापस होगा। इस देश की युवतियां हैं, महिलाएं पूछती हैं। आप जरा टूल किट पर भी बता दीजिए ना कि कांग्रेस को टूल किट की क्या जरूरत पड़ जाती है एक आंदोलन करने के लिए। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आप अभिनेता हैं, इस पूरी स्थिति को एक डायलॉग बताकर हमें बताइए कैसे कहेंगे। Excuse me, I know English. Don't underestimate me. I'm a graduate. छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे, जो सवाल उठ रहे थे महिला सुरक्षाओं पर, सीपीएम से लेकर अभी तक क्या देखती हैं? महिला सुरक्षा हम लोग सोचता है देश में भी नहीं है, राज्य में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश का उदाहरण। एंड इन आप बंगाल में अकेले सुरक्षित घूम लेती हैं? आप एक महिला हैं, आप सुरक्षित घूम लेती हैं? आप सुरक्षित घूम लेती हैं? अगर सवाल उठा रही हैं सुरक्षा पर, हम लोगों का हम जब बाढ़ से बेरन हो, हम लोग का परिवार सब समय भय থাকে ठीक मतन फेरत আসবো কিনা। सही है ये क्या? कुछ हद तक सही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाजपा जो कहती है नारी सुरक्षा पर उन्होंने बहुत काम किया है। मेरी साथ में खड़ी हैं बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं, उन्हें शायद मालूम है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं सवाल भी पूछना चाहूँगा इसी माध्यम से
ये आपको पता है कि आपके ही किसी एक पार्टी के नवनिर्वाचित या नए बनाए हुए मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है महिलाओं पे। रिप्ड जीन्स पहनना कहते हैं वो किस संस्कृति का उदाहरण है? मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कहें तो ठीक है, अगर बंगाल में सवाल उठे तो गलत। जुईदी क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में महिला बहुत सुरक्षित है। रात को 10 बजे, 12 बजे, सुबह 4 बजे एक अकेली औरत घूम सकती है रास्ते में। और बंगाल में जो लोग बड़ा बड़ा बात भाजपा यहाँ पर बोल रहे हैं नारी सुरक्षा के लिए, उन लोग एक बार गुजरात और उत्तर प्रदेश का छवि पूरा देश के सामने। रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है, और एक डायलॉग के साथ इसको खत्म करें डिबेट को। रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों के पास पहुंचने की बात होती है और डेफिनेटली राइट इंटेंशन की बात होती है, और आप कितना लगन से, आप कितनी ऑनेस्टी से काम कर पाते हैं वो बात होती है। और आपका डायलॉग और एक डायलॉग तो याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, बंगाल की बेटी हूँ, तो एक बांग्ला गाना गाना चाहती हूँ, और भी ये रविंद्रनाथ टैगोर के गाना है। प्राणो भरिए तृषा हरिए मोरे आरो 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 दाओ प्राण तब भुवने मोरे आरो 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 दाओ स्थान मोरे आरो 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 दाओ प्राण। दिलचस्प बात यह है कि मोरे आरो आरो दाओ प्राण, ये गाना कहता है कि हमें और बेहतर जिंदगी दे, प्राण दे, लेकिन बंगाल की राजनीति में तो प्राण ही है जो अभी सबसे ज्यादा कम दाम पर दिख रहे हैं। प्राण जा रहे हैं लोगों के, उन समर्थकों के, विभिन्न दलों की, और उन लोगों के जो आवाज उठा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं। फिलहाल इसका देखिए जनता जवाब। कल मिलेंगे कोलकाता से हमारे विशेष स्नैप पोल के साथ इस विशेषांक में, यानी कि बेहाला पूर्व के आज के कौन बनेगा मुख्यमंत्री से। मैं और मेरी टीम सुजीत सामल और सूरज पांडे को दीजिए इजाजत। बंगाल में खेला होबे। देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।